सीता, तैयार है गणित पढ़ने के लिए? आई मज़ा? हाँ। वो परसों वो किया था हमने, तो अब तू कर सकती है संख्याओं का। जैसे मौखिक में एक बता, जैसे माना माना जो है 100 है, 100 वाला कर सकती है। 100 व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति, मतलब प्रश्न ऐसा होगा क्रमागत संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की क्रमागत, क्रम से आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम से तो आ रहे हो, उनका योग, उसी के लिए तो करना है ऐसा। तभी तो पकड़े उन्होंने, एक ने एक पकड़ा, 2 ने 2 पकड़े, ये क्रमागत संख्याओं का योग है वो मैटर। अब उस पर कैसे भी प्रश्न हो सकते हैं, वो कैसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि एक जो है बंदर आए और बगीचे के जो है एक एक गन्ने के वो ले गए तोड़ के, आज जितने नंबर का बंदर था उतने ही जो है डंठल तोड़ के ले गए डंडे। तो उसमें कितने गन्ने के कितने थे वो, तो जो है जैसे 100 बंदर, माना 100 बंदर थे। अब 100 बंदरों ने एक एक गन्ना उठाया, ठीक है। आप जो है कितने ले गए वो, अब कुल कितने गन्ने थे खेत में, गिने तो है थे नहीं किसी ने, लेकिन किसान ने जजमेंट लगाया कि ये जो है बंदर तो गिन लिए उन्होंने, और देखा जो है बंदर एक एक, तो जो है कुल कितने गन्ने थे उसमें? 5050। 5050। अब वो देखो कितनी जल्दी हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती को देखते हैं। तो ये पत्थर ले लो आप, एक संख्या ले लो, संख्या होगी जैसे 17 ले लो, 17 ना इसमें लो, पत्थर। हाँ पत्थरों में 17 17 3 ढेर लगा दो फटाफट। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये प्रत्यक्ष क्या देख के ज़्यादा समझ आती है हमेशा के लिए। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ, तो ये जो है आपने 17 17 ले ली, ये संख्या है, ठीक है। तो ये 17 17 है। अब जो है पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? ठीक पहले की, मतलब एक घटा के। अब वो आपकी पूर्ववर्ती है, ये वाली पूर्ववर्ती है, और ये वाली जो है संख्या है, और ये वाली जो है आपकी अनुवर्ती है, ठीक है। तो आप उसमें से एक कम कर लो, ठीक है, और इसमें एक जोड़ लो। अब देखो 17 संख्या थी, अब उसकी पूर्ववर्ती कितनी हुई? 16, और उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती, हाँ इसके 3 नाम हैं, तो 18 हो गई, ठीक है। अब ये तो जो है सामान्य से, ये छोटा था, ये तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बड़ी जब संख्याएं आएंगी उसके लिए भी थोड़ा एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अब कैसे होगा वो? हाँ, तो जैसे एक संख्या ले लो आप, संख्या इसको ले लो, हाँ ये रख लो। अब इसमें जो है आप इसको सहजता से करने के लिए जो है इसमें जैसे इकाई, तो ये जो है ये इकाई के स्थान पे ये है, इसमें जोड़ना, ये इकाई पे तो जुड़ता है। हाँ ये आप जो है आप कितनी हुई संख्या, क्या बन गई ये संख्या? 5001 5001, ठीक है। अब इसकी पूर्ववर्ती निकालना और अनुवर्ती, ये देखो अब क्या हुआ, इसके ऊपर मत रखो ना। अब क्या हुआ बताओ? संख्या है 5000। हाँ संख्या क्या है ढंग से? 5001। हाँ, और उसकी पूर्ववर्ती है 5000 और अनुवर्ती है 5002। तो है ना मज़ेदार। अब दूसरी एक संख्या आप जो है इसको ले लो। अब इनके साथ ये जो इकाई पे ये जो है ये प्रत्यक्ष लेने इसलिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा समझ आएगा। हाँ तो संख्या बोलो आप, क्या है आपकी संख्या? 24103। ठीक है, 24103। तो अब जो है उसकी पूर्ववर्ती निकाल दो। हाँ बोलो मुझसे। 24102 और अनुवर्ती 24104। आया समझ? तो अच्छा है ना। तो अब अगला, और अगला ले लो एक, ये हो गया। अब उसको ले लो। तो आप ऐसे जो है अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ठीक है।
जिनकी समझ में नहीं आता पूर्ववर्ती अनुवर्ती तो ज़्यादा समझ आएगा उनको। दो दो भी रख सकते हैं आप, जरूर नहीं एक ही रखना। हाँ, लेकिन ढंग से रखना, पीछे पीछे जो संख्या भी दिखे। हाँ, ये अब क्या हुई ये संख्या? 4,52,105। ठीक है, 4,52,105। तो अब इसकी पूर्ववर्ती निकालो। 4,52,104। और यहाँ जोड़ दो फिर। 4,52,106। हाँ, अब संख्या भी बोलो आप, संख्या क्या है? संख्या थी ये। हाँ, संख्या थी 4,52,105। अब पूर्ववर्ती क्या हुई? 4,52,100। यहाँ पे 4 था, 5 था, 4। हाँ, तो गिनो ना, उस पर 5 था तो 4 कैसे गिन लो। अब इसको देखो, 4,52,106। 6, क्योंकि इकाई के स्थान पे वहाँ 3 है तो वो 4 हो गया। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है, अब वो 2 हैं, 2 जोड़ने हैं तो वहाँ 5 हो गई, और यहाँ जो है 6 हो गया। ठीक है, तो यही समझना है। तो ये जैसे तुमने ये सीखा, ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को जो है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के कॉन्सेप्ट करने के लिए, ना सही हो जाएगा। तब दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे होता हो, कैसे निकालते हैं। बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे को भी सिखाना बेटा। एक और है ये, यहाँ ले लो। हाँ, संख्या एक बार बना लो और फिर उसको जो है, हाँ, जो बाकी हैं उनको हटा दो। ढंग से रखना। हाँ, और ये अब बोलो क्या हुई संख्या? 5,63,107। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब जो है एक ये संख्या है, 5,63,107। तो अब जो है बीच की तो संख्या हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ववर्ती निकाल दो। 5,63,106। 6, बिल्कुल सही। अब उसकी अनुवर्ती लगा लो। 5,63,108। बिल्कुल सही। तो है ना मज़ेदार? अब बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ अंतर लग रहा है तुझे कि प्रत्यक्ष करके ज़्यादा समझ आ रही है? तो अब और बच्चों को ही बताना। ठीक है, तो यही है कि तूने सीख लिया, किसी और को बता ले। ठीक है, तो ठीक है इशिता, धन्यवाद।